हेलो बच्चों, हम जो आज चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब पहले तो समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। मान लो अब मैं आपको एक लिस्ट देता हूं नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक जा रही है। ठीक है। अब हमने देखा कि वाह भाई, 1 और 2 के बीच में एक का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में एक का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में एक का डिफरेंस है, 4 और 5 के बीच में एक का डिफरेंस है, 5 6 के बीच में एक का डिफरेंस। और इसका मतलब है सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ रही है, तो इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा? एक का। जब कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसकी जो जो इनको बोलते हैं ना, ये होते हैं टर्म्स, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, तो इनको बोलते हैं टर्म्स। अगर जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होगा तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एपी। ठीक है, द सीरीज इज इन एपी। ठीक है। अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता 2 4 6 8 10 और ऐसे 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 कर देता, मतलब आगे जो सीरीज है उसमें भी दो दो का ही डिफरेंस है। तो मैं देखता भाई भाई 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। भाई मैंने देखा कि सारी जो टर्म्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? मतलब वो है 2 हर बार। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी? एपी में। ये भी सीरीज किस में थी? एपी में। तो इस बात से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई सीरीज दे रखी है और उसमें जो टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है, उनके बीच में जो डिफरेंस है अगर वो सेम रहेगा तो उस सीरीज को क्या बोल देंगे कि वो सीरीज है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इतनी बेसिक समझ में आई? भाई जो ये पहली जो टर्म होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट वाली टर्म होती है nth टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है। अब भाई हमने एक चीज देखी कि अगर मान लो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? फाइनाइट सीरीज की भाई, क्योंकि उसके अंदर जो टर्म्स है हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट एपी बोलेंगे ऐसी सीरीज को जिसके अंदर जो टर्म्स है उनको हम अगर गिन सकते हैं तो फाइनाइट एपी। अगर ऐसी सीरीज है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम सीरीज जो है मतलब एंड ही नहीं हो रही, चलती जा रही है चलती जा रही है, जिसकी लास्ट टर्म जो है वो हमें पता नहीं है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। ठीक है। तो अभी तक हमने तीन चीज सीखी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब एक लिस्ट दे रखी हो नंबर्स की और उनकी जो टर्म्स है उनके अंदर सेम डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीरीज इज इन एपी। ठीक है, जो पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होती, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको लास्ट टर्म ही बोलते हैं। अगर ए फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है कि वो खत्म कहाँ हो रही है ये पता ही नहीं चल रहा, तो उस सीरीज को बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। ठीक है भाई, जो ये फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, फिर सेकंड टर्म को क्या कर देंगे? A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, इसको A5 से, इसको A6 से। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगी? A100। ठीक है, 100th टर्म। एक बात और, अगर लास्ट वाली टर्म है तो उसको हम AN कह के भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? जैसे ये 4 और 2 के बीच में डिफरेंस था, 2 था, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो अगर हम दूसरी तरीके से कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं वो सीरीज जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है उनको क्या बोलते हैं? एपी सीरीज।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लो अभी हमने ए पढ़ लिया फर्स्ट टर्म, फिर हमने पढ़ा डी, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब भाई हमें कॉमन डिफरेंस तो समझ में आ गया, ये कॉमन डिफरेंस है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब है 2, 4, 6, 8, इन सब में किसका डिफरेंस है, +2 +2 +2 का, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं लिखता 8, 4, 6, अरे गलत लिख दी है, अगर मैं लिखता 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, तो इनके बीच में किसका डिफरेंस है, -2 का, इनके बीच में किसका डिफरेंस, -2, इसके बीच में किसका डिफरेंस है, -2, इनके बीच में -2, इनके बीच में -2, इनके बीच में -2। तो अब देख रहे हो जो डी है वो क्या है, नेगेटिव है, तो जो डी है हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर मान लो मैं ऐसी सीरीज लिख देता भाई 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है, तो भाई इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0। तो हमने देखा भाई डिफरेंस तो है पर वो कितना है, 0। तो ऐसी सीरीज जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है पर है तो सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। और जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहाँ तक भाई उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट चीज सीखते हैं। भाई अब हमने मान लो ये जो सीरीज लिखी थी हमने, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इसको हम जर्नल फॉर्म जो होती है उसको क्या कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म थी, इसको हमने क्या बोला था, ए, इनके बीच में डिफरेंस कितने का था, डी, तो क्या जो सेकंड टर्म होगी क्या उसको हम ए प्लस डी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब भाई हमने देखा इनके बीच में भी किसका डिफरेंस था, डी का, तो क्या जो ये 6 है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस डी, डी कितनी बार आया, 2 बार, 2D, ठीक है। अब भाई 6 से 8 में कितने का डिफरेंस है, डी का, मतलब 2 का, ठीक है। इस टर्म को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते यहां तक पहुंचने के लिए कि ए प्लस और कितनी बार डी आया, 1, 2, 3, 3D, ठीक है। और यहां तक पहुंचने के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, इनके बीच में फिर डी का डिफरेंस है, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस कितने डी, 1, 2, 3, 4, 4D। भाई आपने यहाँ तक आते आते एक पैटर्न तो फॉलो कर लिया होगा, क्या, कि भाई पहली टर्म को सिर्फ ए लिखा, जब दूसरी टर्म की बात आई, मैं बोल रहा हूं दूसरी टर्म, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, एक आया। जब मैं तीसरी टर्म की बात कर रहा हूं, 3 में से 1 गया, 2 आया, है ना। और भाई जब मैं चौथी टर्म की बात कर रहा हूं, 4 में से 1 गया, 3 आया। जब मैं 5वीं टर्म की बात कर रहा हूं तो 4 आया, मतलब जोन से नंबर की हम टर्म बात कर रहे हैं उससे एक कम आ रहा है डी के पहले, है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे 50th टर्म की बात करता तो वो क्या हो जाता हमारा, वो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा हो जाता ए प्लस 50 से एक कम 49 और डी, ठीक है। तो इस बात को हम लिखने के लिए क्या बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन जोन सा मर्जी टर्म हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये कौन सी होती है, जनरल फॉर्म होती है, इसको हम एक बार नीट एंड क्लीन लिख देता हूं, ए यहां पर, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे कर करके क्या पहुंच जाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है भाई। यहां तक तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा।
चलो फिर आगे की बात पे पूछते हैं हम, ठीक है। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि भाई डी फाइंड आउट करो, क्या होगा डी, और मैं लिख दूं यहाँ पे, सेम सीरीज लेंगे समझने के लिए, 2 4 6 8 10 12। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये ए है, A1 या ए, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। तो डी निकालने का क्या मतलब होता है, AN प्लस 1 माइनस AN, ठीक है। मतलब कि भाई यहाँ पे अगर हम A2 ले रहे हैं तो उससे एक कम A1 लेंगे, अगर यहाँ पे A3 ले रहे हैं तो A2 लेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे, ठीक है। ये चेक भी करना पड़ता है कि कोई सीरीज AP में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम डी निकाल लेंगे सारी टर्म्स का, अगर वो डी सेम है तो मतलब सीरीज जो है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो किस में है, AP में है। अगर वो डी सेम नहीं है तो वो AP में नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका डी निकाल के देखते हैं। तो भाई 4 माइनस 2 कितना आया भाई, 2। फिर भाई 6 माइनस 2 कितना आया भाई, 6 माइनस 4, ठीक है, 2। फिर देखेंगे भाई 8 माइनस 6 कितना आया, 2। फिर देखेंगे भाई 10 माइनस 8 कितना आया, 2। इससे आगे भी चलते तो A5 माइनस A4, 12 4 माइनस 2, अरे ये यहाँ पे था, ठीक है भाई, ये तो जर्नल बात लिखी हुई है। फिर ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो A6 माइनस A5, तो 12 माइनस 10, 2। वाह भाई, जितने भी डी हैं ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो ये सीरीज है वो किस में है, AP में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब आ गए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे पूछते हैं आपकी NCERT बुक का, ठीक है। एक AP फॉर द AP, मतलब उसने पहले ही कह दिया कि जो ये हमारी जो सीरीज है वो किस में है, AP, ठीक है। क्या सीरीज है, 3/2, 1/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट माइनस 3/2, और ऐसे ये सीरीज चल रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये है इनफाइनाइट AP, ठीक है, मतलब जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, ठीक है, या फिर जो कभी खत्म नहीं होगी वो सीरीज है ये, ठीक है, ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है A वो बताओ, और भाई इसका जो कॉमन डिफरेंस है D, ठीक है, वो बताओ। तो भाई A हमें पता है 3/2 हो गई। अब D निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि भाई D निकालने के लिए क्या बताया था, D निकालने के लिए बताया था कि AN प्लस 1 माइनस AN, ठीक है। तो भाई इसको अगर हम सोल्व यहाँ देखें तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है भाई। अब इसने बोला था कि ये AP में है तो कोई सी दो टर्म्स के बीच का निकाल लेंगे, वो ही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना होता ये AP में है तो सारी टर्म्स का निकालना पड़ता, ठीक है। तो भाई हमने देखा कि भाई A2 हमारी कितनी, A दे रखी है, ये है A2 कितनी हो जाएगी भाई हमारी, A2 हो जाएगी 1/2। अब D का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ, A2 टर्म हमारी कितनी आई है, 1/2 माइनस A1 3/2। अब भाई डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे का ऐसे रहेगा, एलसीएम लेंगे जब, और 1 माइनस 3 करेंगे तो 1 में से 3 गया -2/2, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो माइनस का 1, ठीक। तो हमारा जो D है वो कितना आया है, माइनस का 1 आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमें A निकालना था और D निकालना था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम
form an AP. If they form an AP, write the next two terms. पहले तो हमें बताना है कि भाई ये जो दे रखी है टर्म वो AP में है या नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा बताना है अगर वो AP में है तो उसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो भी बतानी है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। 4, 10, 16, 22। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट AP, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भाई इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ये है, ठीक है, A। भाई D निकालने के लिए क्या करेंगे भाई हम, ठीक है, क्या करेंगे, हमें पता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे और फोर्थ टर्म में से थर्ड घटाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इसने यहाँ पे यही दे रखी है तो इसी में चेक करते हैं। भाई सेकंड टर्म क्या है, 10 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 4, कितना आया भाई, 6 बच गया, ठीक है। फिर भाई थर्ड टर्म कितनी है, 16, फिर उसमें से 10 घटाया क्योंकि वो सेकंड टर्म, आया कितना, 6। फिर भाई फोर्थ टर्म कौन सी है, 22, इसमें से थर्ड टर्म घटाई जो है 16, भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6। भाई D हर जगह सेम है, ठीक है, D इज कॉमन डिफरेंस या D इज सेम, सो द लिस्ट इज इन AP, ठीक है, या फिर सीरीज इज इन AP, ठीक। अब बोल रहा है नेक्स्ट टू टर्म बताओ, तो भाई ये है, अब हमें A1, A2, A3, A4, A5 निकालनी हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, क्या बताया था भाई, क्या कर सकते हैं हम, A4 में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28। और A6 जो अगली टर्म है वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 में फिर से 6 ऐड कर दो, तो 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 34। ये हो गया आंसर। अच्छा, ये समझ में आया भाई, ऐसे कर लेंगे हम इस सवाल को, ठीक। ऐसे ही जो और एग्जांपल्स हैं आपको वो खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर वो AP में आए, D उनका सेम आए तो वो AP में है और उनकी नेक्स्ट टू टर्म निकालनी है। अगर नहीं आए तो लिख देना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये AP में नहीं है, ठीक है। ये था इस चैप्टर का बेसिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके कवर हो गए हैं। अब हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 को कवर करेंगे, ठीक है। जब तक आप एक बार इन सारी जो भी मैंने बात बताई है उनको रिवाइज करो, उनके नोट्स बनाओ और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको खुद से करके ट्राई करो। थैंक यू।